नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमने पॉलिटी की क्लास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने 1909 के अधिनियम तक पढ़ लिया है और आज पढ़ते हैं हम उसके बाद का। तो उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919। यदि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें। तो 1909 के अधिनियम में देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जन्म किसे कहा गया था? मिंटो को। तो अब पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या कहा गया था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है और वो भी धीरे धीरे। तो इसी कड़ी में उन्होंने भारत शासन अधिनियम बनाया जो 1921 से लागू हुआ और इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कोई कहीं कहीं यहाँ पे इसे मॉन्टेग भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे मॉन्टेग्यू। तो देख लेते हैं इस अधिनियम की विशेषता क्या है। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। तो इसमें दो भाग कौन कौन से थे? एक तो हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित में क्या कहा गया था कि जो गवर्नर है वो शासन करेगा और वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्रियों की सहायता से। और जो आरक्षित विषय थे उन पर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करेगी और वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको याद करना है, तो आरक्षित विषय थे उन पर वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़कर। और इसी एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया था, यानी कि जो पहले मुस्लिमों के लिए था उसे सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी बढ़ा दिया गया। और मताधिकार सीमित दिया गया, उसमें जो संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया एवं साथ ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि यह अधिनियम आया था 1919 में, तो 10 वर्ष 1929 में वो आयोग आना था, लेकिन वह 1927 में ही, नवंबर 1927 में ही आ गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। आपने सुना भी होगा, बहुत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसका एक कारण यह था कि यह 2 साल पहले आ गया था और सबसे मुख्य कारण था कि उसमें सारे के सारे सदस्य, जो 7 सदस्य थे, वो सारे अंग्रेज थे, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके बारे में हमें देखना नहीं है कि इसमें क्या लिखा गया था, बस ये देखना है कि 1927 में साइमन कमीशन आया था। उसके बाद 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो इसमें क्या हुआ था कि जो निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए था, उसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। लेकिन इस अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हो गया। इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। यह सबसे बड़ा, सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं और यही बाद में जाकर हमारे संविधान का आधार भी बना, यही एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना
की गई थी, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 3 सूची में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि अभी भी हमारे यहाँ पे शक्तियाँ ऐसी हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में शामिल कर दी गई। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, तो यह एक्ट लागू ही नहीं हुआ। तो इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन साथ ही इसे केंद्र में शुरू कर दिया गया। द्वैध शासन कौन सा था? जो मैंने पहले बताया था 1919 के एक्ट में, कि जो प्रांत के विषय थे उन्हें 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। उसे प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी थी। वैसे ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं कि कौन कौन से राज्य थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। और इसके साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का और भी ज़्यादा विस्तार कर दिया। इसमें दलित, महिला, मजदूरों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही मताधिकार का विस्तार कर दिया, जिससे लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। और इस एक्ट के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना हुई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, साथ ही संयुक्त पीएससी, और साथ में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम फैक्ट के साथ साथ ऐसा संक्षिप्त में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे सूर्य के 3 दिव्य पक्ष होते हैं, जैसे कि धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं में। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया होता है, और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूर्यलोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। कम से कम हमें सूर्य की सतह तक पहुंचना है। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे। उसके बाद 1935 के अधिनियम के बाद क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, चुनाव, उसके बाद कैबिनेट मिशन। लेकिन वो अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ने हैं, वो जब इतिहास की क्लास में पढ़ाऊँगा आधुनिक भारत में, वो हम वहाँ पर देखेंगे। तो अब सबसे लास्ट में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ था कि 20 फरवरी 1947 को जो उस टाइम पे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, और उसके साथ ही हम जो सत्ता है भारतीयों के हाथों में सौंप दे देंगे। लेकिन इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और अपनी पुरानी बात पर अड़े रहे, मतलब कि भारत के विभाजन की बात कही। उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके साथ ही उसी दिन यानी 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अब देखते हैं इस अधिनियम की थोड़ी सी विशेषताएं क्या हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत को 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र एवं स्वयं प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और इसके साथ ही वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किसने शपथ दिलाई थी? गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने। और साथ ही ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत नया संविधान बनने तक भारत जो अपना संचालन 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाएगा, लेकिन वह उसमें संशोधन भी कर सकता था। तो इस प्रकार से 1947 की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी पहला चैप्टर आज समाप्त होता है। यदि आपने मेरा पहला चैप्टर यानी कि भाग 1 नहीं देखा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
और कुछ भी मुझसे पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।